Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear 10th class. Hope you all are doing well and enjoying the lectures. Today I am here to teach you the English of 10th class. In the last lecture, you have studied about the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. As you can see the chapter, this is unit number 1. You have studied. I hope that you have learned all the good things from these chapters. You have learned the translation as well as question answers, exercise, and everything. Today we will start with our unit number 2. Let me open the unit number 2. That is, let me open. This is the unit number 2. Unit number 2 is Chinese New Year. ठीक है, this is our unit number 2. I am here for the lecture number 1 of the week number 2, that is Chinese New Year. आज हम चाइनीज़ के नए साल के बारे में पढ़ेंगे, that how they celebrate their new year. So what comes in your mind when it comes to China? I think in my mind only the coronavirus came. But jokes are apart. Let's start our Chinese New Year unit number 2, लर्निंग आउटकम्स. अब भी हम इसके लर्निंग आउटकम्स पहले पढ़ेंगे कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर व्हाट विल वी लर्न. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट्स, स्टूडेंट्स विल एक्सप्लोर द फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स अराउंड द वर्ड. यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद दुनिया भर में होने वाले त्यौहारों और सकाफ़ती तकरीबात के बारे में हम मालूमात तलाश करेंगे. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एज यूज्ड इन द टेक्स्ट. अल्फाज जिन मायने के लिहाज से सबक में इस्तेमाल हुए हैं इनकी वजाहत कर सकेंगे. The third point is illustrate the use of simple present and simple past tense. फ़ेल हाल सादा और फ़ेल माजी सादा. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के इस्तेमाल की वजाहत कर सकेंगे. इट मीन्स दैट कि इसमें जो है वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है. समराइज द टेक्स्ट बाय लिस्टिंग द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द चाइनीज़ फेस्टिवल. फोर्थ ये है कि चीनी त्यौहार की अहम वाक़यात की फहरिस्त मुरतब करके सबक का खुलासा बयान करेंगे. लाइक जो जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं उनकी एक लिस्ट हमारे माइंड में आ जाएगी और फिर हम उसका खुलासा उसको समराइज़ करेंगे. प्रोड्यूस एन इफेक्टिव इज़ एसे ऑन अ जनरल सब्जेक्ट. आम मौजू पर मौसर तहरीर मज़मून तहरीर कर सकेंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी विल गेट आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. चाइनीज़ न्यू ईयर, पेज नंबर 16. चलें जी, इसको अब पढ़ते हैं. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ holiday that celebrates the beginning of a new year according to the lunar calendar. Let me tell you one thing, that you have to write the words meaning in Urdu on your book, because in this format I can't write the Urdu meanings, but you can consult the dictionary or the notes, ALS notes that you have. उसके साथ आपको ये होगा कि अगर आप उर्दू में मायने, इंग्लिश के मायने उर्दू में लिख लेंगे तो आपके लिए ट्रांसलेशन करना बहुत आसान होगा. लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ नंबर 1. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. Lunar का मतलब होता है कमरी, सेलिब्रेट्स मतलब मनाना, बिगिनिंग आगाज़, न्यू ईयर नया साल. वो कहता है कि चीनी साल नो यानी नया साल छुट्टी का दिन होता है जिसको कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक नए साल का आगाज़ करने के लिए मनाते हैं. इट इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडे फॉर चाइनीज़ फैमिली. इसको चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन तातीलात में से एक तातील यानी एक छुट्टी समझा जाता है. The holiday is celebrated with the big family gatherings, gift giving, eating of the symbolic foods. इस छुट्टी के दिन को बड़े बड़े ख़ानदानी इज्तिमात, तहाइफ देने, अलामती ग़ज़ाएँ खाने और पुरमसरत आराइशों से मनाया जाता है. लाइक आर ईद, जैसे हम अपनी ईद मनाते हैं इसी तरीके से ये लोग अपनी ऐसा अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं. सो वेयर इज़ द, ठीक है,
all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. सारी तवज्जो नए साल के लिए तकदीर अच्छी करने और बहार की आमद का जश्न मनाने पर मरकज़ होती है. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. वो कहता है कि चीन में अभी तक रवायती छुट्टियों को तय करने के लिए जैसा कि चीनी साल नौ है कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है. Since the lunar calendar is based on the phase of the moon, which has a shorter cycle than the sun. वो कहता है चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चाँद की अशकाल पर यानी उसकी शेप्स पर होती है जिसका चक्कर सूरज से कम होता है. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर. चाइनीज़ ने जो साल होता है चाइनीज़ साल नौ हर साल कभी एक ही दिन को नहीं आता, बट टिपिकली फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20 कि ये आता है आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान. Celebrations can actually last up to a month. जैसे हमारी 3 दिन तक ईद की छुट्टियां जारी रहती हैं, उसी तरीके से इन लोगों की सेलिब्रेशन पूरे तकरीबात असल में 1 माह तक जारी रह सकती हैं. Here are some traditions associated with Chinese New Year. वो कहता है कि कुछ ऐसे ट्रेडिशंस, कुछ ऐसी रवायात हैं जो कि चाइनीज़ नए साल से चीनी साल नौ से मुतल्लिका हैं. Now here the second paragraph will be start, but now I will only explain the things in the paragraphs. I will not translate each and every word. You have to translate it and learn it in your home. Like, let's start. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their house. जैसे कि हम लोग करते हैं ईद पर, इसी तरह वो कहते हैं कि चाइनीज़ जो होते हैं उनकी सबसे प्रायोरिटी ये होती है कि वो अपने घरों को साफ़ करते हैं. डूइंग दिस इज़ सेट टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक. और वो ये सफाई करके समझते हैं फॉर द कमिंग ईयर, वो ये समझते हैं कि जो पहले साल में जो बैड लक थी उसको रिमूव कर देंगे और अपने हाउस को गुड लक के लिए यानी खुशकिस्मती के लिए साफ़ करेंगे. All clinic must be finished before the New Year's day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the New Year. Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. अच्छा जी, अब इनमें ये कहा जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू वियर ब्लैक ऑन द चाइनीज़ न्यू ईयर. अगर चाइना में नया साल स्टार्ट हुआ है, इन लोगों का ये बिलीव है और यू कैन सी दैट देयर सुपरस्टिशंस कि ये जो है ब्लैक कलर को इनकरेज नहीं करते. दे लव टू वियर रेड बिकॉज फॉर देम रेड इज़ द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस. उनको लगता है कि सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाए क्योंकि इस रंग का ताल्लुक़ बदरूहों से बचने का है. Third paragraph is decorating the house. Another popular custom is to hang up signs and posters on the doors and windows with the Chinese word "few" written on them, which means luck and happiness. Buying flower for home is also commonplace since this symbolizes the coming of spring and a new beginning. जी हाँ, अब वो कहते हैं कि एक दूसरा इनका जो हर दिल अजीज़ रिवाज है वो ये है कि अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों पर ऐसी अलामतें या इश्तिहारात लगा देते हैं जिनका लफ्ज़ होता है फ्यू, जिसके ऊपर लिखा होता है फ्यू, जिसके मायने है किस्मत और ख़ुशी के. घरों के लिए फूलों की ख़रीदारी भी इनका एक मामूल है क्योंकि वो बहार की आमद और नए साल की आगाज़ की अलामत को ज़ाहिर करते हैं. न्यू ईयर ईव डिनर. अब देखें जी उनका डिनर क्या होता है. ऑन द ईव ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर इट इज़ कंपल्सरी टू विज़िट रिलेटिव्स लाइक अस. जैसे हम लोग जाते हैं अपने रिलेटिव्स के घर, तो वो कहते हैं कि ये भी न्यू ईयर पे ये रिवाज है कि ये अपने चाइनीज़ जो हैं अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं एंड पार्ट टेक इन अ लार्ज डिनर, और एक अच्छे से खाने पर
शिरकत करते हैं। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ पर बहुत सारे किस्म की खानों को सर्व किया जाता है, जैसे हमारे ईद के दिन होता है। इट इज़ टिपिकली फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा जी, अब वो 8 से 9 खाने बनाते हैं न्यू ईयर नाइट पे, ठीक है, साले 9 की रात पे वो जो हैं वो 8 से 9 खाने बनाते हैं, क्योंकि चीनी लोग ये कहते हैं कि 8 का मतलब होता है खुशहाली और 9 का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा देर तक रहने वाला। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स, जैसे हम लेते हैं चाइनीज़ भी उनके अंदर ये रिवायत है कि वो अपने छोटे बच्चों को, बड़े लोग जो हैं वो छोटे बच्चों को रेड एनवेलप देते हैं, लाल रंग का लिफाफा करते हैं जिसके अंदर मनी यानी पैसे होते हैं, और वो इलामत ज़ाहिर करता है खुशहाली की और दौलत की नए आने वाले साल के लिए। It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. जितने भी फैमिली के गैर शादीशुदा लोग होते हैं उनको भी ये रेड envelope दिया जाता है। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. Envelope तब तक नहीं खोलते, वो लिफाफे तब तक नहीं खोलते जब तक देने वाले के घर से वो लोग नहीं चले जाते। लाइक हम लोगों को तो ईदी मिलती है और सामने मिलती है, but they open their envelope, their ईदी envelope we can say that, by reaching their home, यानी कि वो घर पहुंचकर अपने envelope खोलते हैं। Now, honoring the animal, every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. वो कहता है कि हर साल जो है चीनी बरोज के नक्शे के 12 जानवरों में से एक से मुंसलिक है। अक्सर इन जानवरों की आरइशों की शक्ल में नुमाइंदगी की जाती है। कुछ लोगों का अकीदा है कि वो लोग जो एक खसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं उनमें उस जानवर की फितरी खसूसियात मौजूद हो सकती हैं। दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ पीपल थिंक। एंड द लास्ट पैराग्राफ इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. चाइनीज़ साले नो एक ऐसा मौका है जब ख़ानदान को इस साल का जो गुजर गया है शुक्र अदा करने और फिर ख़ुद को आने वाले साल के लिए ताकतवर बनाने की गर्ज से इकट्ठा होना चाहिए। सो दिस इज़ द चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। इस तरह से चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइनीज़ जो है वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा एंड यू वुड लर्न द ट्रांसलेशन एट योर होम बाय राइटिंग द वर्ड्स मीनिंग ऑन योर बुक। सो दिस इज़ इट। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।